साथियों नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल पर आप लोग का स्वागत है। भारत का भूगोल का सीरीज चल रहा है। आज हम लोग देख रहे हैं अध्याय दूसरा का ये 4 नंबर वीडियो है, भारत के स्वरूप से संबंधित स्टैटिक जीके है। सभी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण इसका रोल है, तो आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पालघाट दर्रा किन दो प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? यह है नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में, यानी ऑप्शन ए सही होगा। देखिए, पालघाट दर्रा पश्चिमी घाट में नीलगिरी पहाड़ियों और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच ठीक बीच में स्थित है, जो केरल की तमिलनाडु यानी कोयम्बटूर से इसे जोड़ता है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित माता टीला बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? यह है बेतवा नदी पर। देखिए, बेतवा नदी पर बना माता टीला बांध उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है, जो एक महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ध्यान रखिएगा इस चीज। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी मानव निर्मित झील गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी परियोजना के पीछे बनी है? तो यह है ऑप्शन बी, रिहंद परियोजना। देखिए, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर बने बांध के जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, चिल्का झील के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील कौन सी है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है? तो यह है पुलिकट झील। देखिए, पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़े खारे पानी की झील है और इसी झील के मुहाने प्रसिद्ध श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार किस नदी के किनारे भारत का प्रसिद्ध औद्योगिक शहर जमशेदपुर यानी टाटा नगर बसा हुआ है? तो यह है स्वर्णरेखा नदी। देखिए, जमशेदपुर शहर झारखंड में स्वर्णरेखा नदी और उसकी सहायक नदी खरकई नदी के पवित्र संगम पर ये शहर बसा हुआ है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, दक्कन के पठार का वह हिस्सा जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में फैला हुआ है और घने जंगल व नक्सली प्रभावित क्षेत्रों के लिए जाना जाता है, क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य का पठार। देखिए, मध्य पूर्वी भारत का एक अत्यंत उबड़ खाबड़ और रणनीतिक क्षेत्र, जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग और उड़ीसा में यह विस्तृत है, फैला हुआ है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, उड़ीसा तट के पास चिल्का झील के पास स्थित कौन सा द्वीप अपनी प्रवासी पक्षी प्रजातियों और अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है ऑप्शन बी सही होगा, नलबान द्वीप। देखिए, चिल्का झील के ठीक बीच में स्थित नलबान द्वीप पर एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको घोषित किया गया है, जो सर्दियों में हजारों विदेशी प्रवासी पक्षियों का मुख्य बसेरा बनता है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की पहाड़ियों में स्थित प्रसिद्ध ऊटी हिल स्टेशन किन पहाड़ियों के अंतर्गत आता है? तो आता है नीलगिरी पहाड़ी के अंतर्गत। देखिए, तमिलनाडु में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी नीलगिरी पहाड़ी का हिस्सा है, जिसे पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित पम्बन द्वीप सुदूर पूर्वी कोना कौन सा है पम्बन द्वीप का, जहां से राम सेतु की शुरुआत मानी जाती है? तो यह है धनुषकोडी। देखिए, रामेश्वर द्वीप यानी पम्बन द्वीप के अंतिम छोर पर स्थित धनुषकोडी भारत और श्रीलंका के बीच का सबसे सकरा स्थलीय हिस्सा है, जहां से प्राचीन राम सेतु आरंभ होती है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानी भाग में स्थित वह दलदली और नम क्षेत्र क्या कहलाता है, जहां नदियां भूमिगत होने के बाद दोबारा धरातल पर प्रकट हो जाती हैं? तो वह है तराई का क्षेत्र। देखिए, भावर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में स्थित दलदली नम और अत्यंत वनस्पति वाले मैदानी भाग को तराई क्षेत्र कहते हैं, जहां छिपी हुई नदियां सतह पर पुनः दिखाई देने लगती है। चलते आगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खाड़ी में भारत की सबसे ऊंची ज्वारी तरंगे यानी हाई टाइड्स उत्पन्न होता है, जो ज्वारी क्षेत्रों की एक के लिए उपयुक्त है? तो यह ऑप्शन बी सही होगा, खम्बात की खाड़ी। देखिए, गुजरात के पास स्थित खम्बात की खाड़ी अपनी विशिष्ट भौगोलिक बनावट के कारण भारत में सबसे ऊंचे ज्वार भाटा दर्ज करने वाले और ज्वारी ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध पहाड़ी क्षेत्र में से होता है? तो यह है ऑप्शन बी, महाबलेश्वर की। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा नदी महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर चोटी के पास से निकलती है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित प्रसिद्ध फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स
राष्ट्रीय उद्यान हिमालय के किस भाग के अंतर्गत आता है? तो ये आता है महान या आंतरिक हिमालय के अंतर्गत। देखिए, फूलों के घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय की श्रेणी में उच्च पर्वतीय भाग में स्थित है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। ध्यान रखिएगा। चलते आगे, अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले की किस पहाड़ी से होती है? तो ये होती है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, यानी ऑप्शन सी सही होगा, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। प्रायद्वीप में भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी पश्चिमी घाट की त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है और पूर्व की ओर बहती हुई कहाँ गिरती है? बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, महानदी पर उड़ीसा में निर्मित हीराकुंड बांध की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? ये 4 ऑप्शन है। तो देखिए, इसमें 20 सही होगा। यह भारत का सबसे लंबा बांध है। देखिए, उड़ीसा के संबलपुर जिले में महानदी पर बना हीराकुंड बांध मुख्य रूप से मिट्टी और कंक्रीट से निर्मित दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है, जिसकी कुल लंबाई लगभग कितना है? 25.8 किलोमीटर। चलते आगे, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र से निकलने वाली और प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात, जिसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? यह है इंद्रावती नदी। देखिए, इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो बस्तर के पठार से निकलती है और ये कहाँ से गुजरती है? जगदलपुर जिले से होते हुए ये चौड़ा नाला के रूप में वहाँ से जब एक जगदलपुर में जाता है तो एक चौड़े घोड़े की नाल की आकृति वाला खूबसूरत चित्रकूट प्रपात बनाती है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, राजस्थान की पिछोरा झील, जिसके पीछे में प्रसिद्ध लेक पैलेस स्थित है, किस प्रकार की झील का उदाहरण है? तो यह है कृत्रिम मीठे पानी की झील। देखिए, पिछोला झील उदयपुर शहर में स्थित एक मानव निर्मित यानी कृत्रिम मीठे पानी की झील है, जिसका निर्माण कब हुआ था? 14वीं शताब्दी में एक बंजारे द्वारा सिंचाई और पानी की जरूरतों के लिए कराया गया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, सुदूर उत्तर पूर्व में स्थित दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में विस्तृत है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित यह जैव आरक्षित क्षेत्र अपनी दुर्लभ वनस्पति, कस्तूरी मृग और उड़ने वाले गिलहरियों के संरक्षण के लिए माना जाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न, सुदूर उत्तर पूर्व में आगे है, केरल के कोट्टयम और अलप्पुझा जिले में फैला कुटनाड क्षेत्र भौगोलिक रूप से किस विशेष कारण से प्रसिद्ध है? यह है ऑप्शन बी सही होगा इसमें। यह भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, जहां समुद्र तल से नीचे खेती होती है, यानी लोवेस्ट एल्टीट्यूड। देखिए, कुटनाड को केरल का चावल का कटोरा कहा जाता है और यह भारत का एकमात्र ऐसा अनोखा क्षेत्र है जहां समुद्र तल से लगभग 4 से लेके 10 फीट यानी 4 से लेके 10 फीट नीचे पारंपरिक रूप से धान की खेती की जाती है। चलते आगे, अगला प्रश्न, दामोदर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, जिस पर तिलैया और मैथन बांध निर्मित किया गया है? यह है बराकर नदी। देखिए, छोटा नागपुर पठार से बराकर नदी निकलती है और दामोदर नदी का क्या है? ये सहायक नदी है। ये बाढ़ नियंत्रण और बिजली उत्पादन के लिए यहाँ पे मैथन और तिलैया बांध बनाया गया है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप के किस द्वीप पर का नाम बदलकर नेता सुभाष चंद्र बोस रख दिया गया है? यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कौन सा द्वीप का नाम बदल के नेता सुभाष चंद्र बोस नाम रख दिया गया है? तो यह है ऑप्शन सी सही होगा, राख द्वीप। देखिए, रास द्वीप वर्ष 2018 में आजाद हिंद फौज द्वारा तिरंगा फहराने की 75वीं वर्षगांठ पर राख द्वीप का नाम बदलकर नेता सुभाष चंद्र बोस रख दिया गया था, जबकि हैवलाक का नाम स्वराज और नील का नाम शहीद द्वीप रख दिया गया है। ध्यान रखिएगा ये बात को। चलते आगे, अगला प्रश्न है, झारखंड के साहिबगंज जिले से होकर बहने वाली एकमात्र प्रमुख नदी कौन सी है जो राज्य के उत्तर पूर्वी कोने को छूती है? तो वह है गंगा नदी। देखिए, झारखंड के
गंगा नदी झारखंड के केवल एक ही जिले साहिबगंज की सीमा से होकर गुजरती है। ये बात को याद रखिएगा, ये ज़्यादा क्वेश्चन आएगा तो हर प्रश्न में लगभग हर एग्जाम में टच करने की कोशिश करते हैं लोग। तो ये साहिबगंज जिला है, ये सीमा से होकर गुजरती है, जहाँ पर हाल ही में एक महत्वपूर्ण मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल भी बनाया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।